अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शायकीन अरबी को अरबी क्लास में खुश आमदीद। मरकबे इजाफ़ी की बहस खासी तूल पकड़ गई है। आप लोगों के सवालात इस सिलसिले को लंबा करते जा रहे हैं। बहरहाल मेरा फ़र्ज़ है कि आप जो सवाल करें उसका जवाब मिले। तो आज एक बहुत ही मुश्किल मश्क है। इसका एक हिस्सा हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया था। आज हम उर्दू से अरबी करके उसको मज़ीद पुख्ता करेंगे। याद रखिए कि किसी भी ज़बान की ग्रामर का पैमाना ये है कि आप अपनी ज़बान से दूसरे की ज़बान में उसको ट्रांसलेट करें और लिखते हुए करें, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितनी ग्रामर आती है। फिर ग्रामर का ख़ास मकसद लिखाई में गलतियों से बचना होता है। अगरचे बोल चाल में भी गलतियाँ होती हैं और उससे लोग बचने के लिए ग्रामर सीखते हैं, लेकिन आम तौर पे जो लोकल ज़बान होती है मकामी, उसमें ग्रामर का ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन जब हम पढ़ें और लिखें तो तब हमें ग्रामर की और कवायद व इंशा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब जब हम उर्दू से अरबी में करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये फ़ार्मूला आपको समझ आया है या नहीं। आज मरकबे इजाफ़ी में से हमारे सामने उन्वान है कि जब इजाफ़ी और तौसीफ़ी मुश्तरक हों, यानी तीन लफ्ज़ों का मुरक्कब है, तो उसमें इजाफ़त भी मौजूद है और सिफ़त भी मौजूद है, तो उसको कैसे हल करें। तो हमने सीखा था कि पहले हम मुरक्कबे इजाफ़ी को लाएंगे और बाद में उसकी सिफ़त दर्ज करेंगे। अगर वो सिफ़त मुज़ाफ़ की है तो उसके मुताबिक उसकी तज़कीर व तानीस, वाहिद, तस्निया, जमा, इराब वगैरह लगाएंगे, और अगर सिफ़त मुज़ाफ़ इलैह की है तो हम उसके मुताबिक उसकी सिफ़त लाएंगे। लेकिन तरतीब ये है कि पहले मुरक्कबे इजाफ़ी का तर्जुमा करें, उसके बाद उसकी सिफ़त लगा दें। आइए इसको हम इन 10 जुमलों से अज़बर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े दरख्त के फल पके हैं। अब इसके अंदर मुरक्कबे इजाफ़ी क्या है? दरख्त के फल, जिनको मैंने सुर्ख लाइन से अंडरलाइन किया है, ये सिफ़तें हैं। इनको हम बाद में लगाएंगे और ख़बर तो ज़ाहिर है आती ही आखिर में है। तो यहाँ देखें कि दरख्त के फल, इसका तर्जुमा पहले करेंगे, अस्मारुश्शजरी, दरख्त के फल। अब ये सिफ़त लाएंगे, किसकी सिफ़त है? फल की या दरख्त की? तो ये दरख्त की सिफ़त है। याद रखिए उर्दू में मौसूफ़ से फ़ौरी पहले सिफ़त होती है, मौसूफ़ के बाद नहीं, सिफ़त पहले होती है। और फ़ौरी पहले जो है ना, ये इसकी सिफ़त है अगर वो नसरी इबारत हो। अगर नज़म है तो फिर तो सिफ़त कहीं भी शायर लगा दे, तो ये शायर की अपनी मर्ज़ी होती है वज़न के हिसाब से। तो ये बड़े होना, ये सिफ़त है दरख्त की, तो हम दरख्त के मुताबिक सिफ़त लाएंगे। यहाँ शजर वाहिद है तो बड़े के लिए आ जाएगा कबीर। अब ये मारफ़ा है तो हम सिफ़त को भी मारफ़ा लाएंगे। ये मजरूर है बिलकसरा, हम भी इसको मजरूर लाएंगे। अस्मारु शजरिल कबीरी, पके हैं, नाज़िजतुन, नाज़िजतुन, पके हैं। अब अस्मार चूँकि जमा मुकस्सर है और गैर आक़िल है, तो उसकी ख़बर वाहिद मुअन्नस आ सकती है। दरख्त के पके फल मीठे हैं। यहाँ देखें, दरख्त के फल, फिर हम इस मुरक्कबे इजाफ़ी को पहले ले आएंगे। अगरचे उर्दू में यहाँ सिफ़त बीच में आ रही है, लेकिन हम तर्जुमा करते हुए क्या करेंगे? पहले मुरक्कबे इजाफ़ी का तर्जुमा करेंगे। दरख्त के फल, यहाँ हम समारात लगा लेते हैं, समारात। तो शजरी, शजरी की बजाय हम शजरती लगा देते हैं, शजरती, क्योंकि ये शजर भी आता है, शजरत भी आता है, अस्मार भी आता है, समारात भी आता है। तो समारात शजरी, शजरती। अब पक्के इसकी सिफ़त है, तो हम यहाँ समारात की सिफ़त लगाएंगे, तो क्या आएगा? अन्नाज़िजती। अब आप कहेंगे कि जनाब मौसूफ़ तो जमा है, सिफ़त आप वाहिद लाए हैं। तो हम मुरक्कबे तौसीफ़ी के सबक में जान चुके हैं कि अगर मौसूफ़ गैर आक़िल हो तो उसकी सिफ़त वाहिद मुअन्नस आ सकती है।
اب آپ کہیں گے کہ اس پر ال ہے، ال نہیں ہے، اس پر ال ہے، تو جب کہ دونوں پہ ال ہونا چاہیے۔ بھئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ دونوں پہ ال ہو، اصل مسئلہ ہے کہ دونوں معرفہ ہوں۔ اب یہ مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ اور خاص ہو گیا، اور اس کو ہم خاص کریں گے ال لگا کے، لہٰذا اس کی صفت معرفہ آئے گی۔ میٹھے ہیں، حلوۃ، حلوۃ، میٹھے ہیں، حلون بھی کہہ سکتے ہیں، حلوۃ بھی کہہ سکتے ہیں۔ چھوٹے بھائی کا کام آسان ہے، پہلے اس کا ہم ترجمہ کریں گے، بھائی کا کام، عمل، عمل الاخی، عمل الاخی، بھائی کا کام، اور چھوٹے، اس کی چونکہ یہ اخی کی صفت ہے تو اس کا اعراب ہم اس کے مطابق لائیں گے۔ عمل الاخی الصغیر، آسان ہے، سہل، سہل، عمل الاخی الصغیر سہل، آسان کام کا اجر کم ہے۔ تو پہلے کیا ترجمہ ہوگا، آسان کام یا کام کا اجر؟ جی کام کا اجر، پہلے مرکب اضافی کا ترجمہ کریں گے، اجر، اجر العمل، کام کا اجر، آسان، السہل، یہ صفت ہے عمل کی تو اس کے مطابق آئے گی۔ آگے خبر آئے گی تو خبر اپنے مبتدا کے مطابق آئے گی۔ مبتدا ہے اجر تو کیا خبر آئے گی، قلیل، اجر واحد ہے تو ہم قلیل، اس کی خبر واحد لائیں گے۔ ساجد کا بڑا بیٹا محنتی ہے، پہلے کیا ترجمہ ہوگا، ساجد کا بیٹا، ابن ساجدن۔ اب ہم اس پر سب پہ ال لائے ہیں تو یہاں پہ ال کیوں نہیں داخل کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے ہی نام ہونے کی وجہ سے معرفہ بن گیا، علم ہے، تو علم پر ال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابن ساجدن، اب بڑا کون ہے، ساجد ہے یا بیٹا؟ تو بیٹا بڑا ہے نا، تو بڑا اس کی رعایت کرتے ہوئے ہم اعراب لگائیں گے، کسرہ لگائیں گے یا ضمہ، چونکہ صفت اس کی ہے اس لیے صفت کے اوپر ضمہ آئے گا موصوف کے مطابق، کیونکہ موصوف اور صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور اس کو بھی ہم معرفہ لائیں گے کیونکہ یہ معرفہ ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، اور یہ معرفہ بنائیں گے ہم ال لگا کر۔ محنتی ہے، مجتہدن، مجتہدن، بڑے بیٹے کا قد بڑا ہے، پہلے کریں گے بیٹے کا قد، قامت، قامت الابن، بیٹے کا قد، اور بڑا ہونا کس کی صفت ہے، بیٹے کی، کیا آئے گا، الکبیری۔ اس صفت پر پیش آئی تھی، اس صفت پر زیر آئی ہے، کیا جواب دے سکتے ہیں؟ جی یہ صفت ہے یہاں پہ اس کی، اور یہ صفت ہے اس کی، یہاں موصوف تھا مرفوع اور یہاں موصوف ہے مجرور، تو صفت اعراب میں اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ قامت، قامت الابن کبیری، بڑا ہے، کبیرن۔ اب آپ کہیں گے کبیرن پر ال کیوں نہیں لگایا، تو ہم کہیں گے خبر نکرہ ہوتی ہے عام طور پر، ہمیشہ نہیں، عام طور پر خبر نکرہ ہوتی ہے۔ نئی کتابوں کی قیمت نئی ہے، تو پہلے کیا ترجمہ کریں گے، کتابوں کی قیمت، ثمن کتبی، ثمن الکتبی، کتابوں کی قیمت، نئی، نئی قیمت ہے یا نئی کتابیں ہیں یہاں پہ، تو چونکہ یہ نئی کے فوری بعد جو اسم ہے یہ اس کا موصوف بن رہا ہے، تو ہم کتب کی صفت لگائیں گے الجدیدہ، الجدیدتی لگائیں گے کیونکہ یہ جمع غیر عاقل ہے، اور جمع غیر عاقل کی صفت واحد مؤنث ہوتی ہے عام طور پر، کبھی جمع بھی ہو سکتی ہے، اس کے مطابق بھی ہو سکتی ہے۔ نئی ہے، جدیدن، چونکہ یہاں ثمن مذکر ہے تو اس کی خبر ہم مذکر لگائیں گے،
समनुल कुतुबिल जदीदति जदीदुन, किताबों की पुरानी कीमत कम है। सबसे पहले करेंगे किताबों की कीमत, उसी तरह आ जाएगा समनुल कुतुबी, किताबों की कीमत। और कौन पुरानी कौन है, कीमत पुरानी है, तो क्या करेंगे समनुल कुतुबिल कदीमु, कम है कलीलन, कलीलन, ये इसकी खबर आ जाएगी। बाग के फलदार दरख्त छोटे हैं, तो पहले आएगा बाग के दरख्त। दरख्त यहाँ पे जमा इस्तेमाल हो रहा है तो हम यहाँ अशजार लगाएंगे, अशजारुल हदीक़ति, बाग के दरख्त। फलदार मुस्मिरा, यहाँ चूँकि अशजार की ये सिफत है तो हम वाहिद मुअन्नस लाएंगे और मरफू लाएंगे, चूँकि मौसूफ मरफू है, इसकी सिफत भी मरफू आएगी। अशजारुल हदीक़तिल मुस्मिरतु। अब यहाँ क्या गलती रह गई है भला? जी हाँ, चूँकि ये मारिफा है तो इसकी सिफत भी हम मारिफा लाएंगे। अब ये ठीक है, अशजारुल हदीक़तिल मुस्मिरतु, छोटे हैं कदीमतुन आ जाएगा, बाग के फलदार दरख्त छोटे हैं। फलदार दरख्तों का साया छोटा है, दरख्तों का साया ये है मुरक्कबे इजाफी। ये का के पहले और बाद वाले लफ्ज़ आपस में मुरक्कबे इजाफी बनते हैं। ज़िल्लुल अशजारी, ज़िल कहते हैं साये को, ज़िल्लुल अशजारी। अब फलदार अल मुस्मिरा, अब क्या इराब आएगा भला बताइएगा, ज़म्मा आएगा या कसरा? तो चूँकि मौसूफ के नीचे कसरा है, जर है तो इसकी नीचे भी जर आएगी, ये भी मजरूर है तो ये मजरूर बिल कसरा आएगा। ज़िल्लुल अशजारिल मुस्मिराती, छोटा है, कौन छोटा है? साया छोटा है। अब साया मुज़क्कर है तो इसकी खबर भी वाहिद और मुज़क्कर आएगी। कसीर हम कर दें, ये जसामत के लिहाज से हो तो कसीरुन आएगा। ये आज की मशक हो गई। आपको उम्मीद है ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको पसंद आया है ये सिलसिला तो लाइक कीजिए और दूसरों को सिखाने के लिए शेयर कीजिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।